गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान में अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तीयता का भाग 3 है। इसमें है आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी और हमारी केमिस्ट्री की दृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं आयनन विभव के या आयनन ऊर्जा के, वो यहाँ से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आयनन विभव क्या होता है, क्या है आयनन विभव। तो हम बात करें, अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास, जैसे मान लो कि हमारे पास सोडियम है, इस सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 281 बनेगा। अब देखो करना क्या है, इस परमाणु को हम इस उसमें ले लें क्रम में। अब इसके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ये हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में आपके उपस्थित होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। तो आयनन विभव क्या है, यदि कोई हमारा उदासीन परमाणु है या मान लो कोई आयन भी है या उदासीन परमाणु में, तो उस उदासीन परमाणु से इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका है, इस इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनन विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनन विभव। अर्थात किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से, जो आउटर मोस्ट सेल है, इस बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो उसका आयनन विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। अब आता है इसमें परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन की अगर हम बात करें, इसके परिवर्तन की बात करें, तो एक होता है हमारा गुणों में परिवर्तन। गुणों में परिवर्तन की अगर बात करें, तो सबसे पहले आता है वर्ग और दूसरा आता है बेटे आवर्त। अब वर्ग या आवर्त क्या होते हैं, वर्ग या आवर्त क्या होते हैं। अगर हम वर्ग की बात करें, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। मान लो ये पीरियोडिक टेबल आपकी ये है, ये वाले जो कॉलम होते हैं, ये वाले, इन्हें बोलते हैं वर्ग, और ये वाले जो कॉलम होते हैं इन्हें हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, वर्ग या आवर्त। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या होगा, किसी भी वर्ग में अगर हम अप टू डाउन जाएंगे, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ये वर्ग है। और वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाएंगे, तो जो आयनन विभव होगा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, तो इसका जो मान होगा ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, इसका ऊपर से नीचे जाने में इसका मान क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। क्या होगा, घटता है। घटता क्यों है, घटने का रीजन क्या है, मतलब ये वैल्यू घट क्यों रही है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, तो जैसे ही अगर हम बात करें, पहले अगर हम किसी वर्ग को ले लें, मान लो हमने यह एक वर्ग लिया, ये हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये फर्स्ट ए ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ दो, ये आपकी हाइड्रोजन, इसे बाहर कर दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, नीचे जाएगा फ्रेंसियम। अब अगर इसकी हम बात करें, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 3। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 11। इसका परमाणु क्रमांक 19। इसका परमाणु क्रमांक 37। इसका परमाणु क्रमांक 55 और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा बेटा, 87। लेकिन ये होगा कैसे, आपको मान लो कि इनके परमाणु क्रमांक याद नहीं तो कैसे याद करोगे। तो इसके लिए तरीका ये है, जो पहला वाला है उसका परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 2, 8, 8, 18 और 18 और 32, ये 32, ये चीज ऐड कर दो। जैसे कि मान लो इसका 1 था, हमने 2 ऐड करे, तो 2 ऐड करके कितना हुआ, 3। 3 में हमने ऐड करा 8, कितना हो गया, 11 हुआ। 11 में ऐड करा 8, कितना हो गया, 19। 19 में 18 ऐड करा, कितना हुआ, 37। 37 में 18 ऐड किया, कितना हुआ, 55। 55 में 32 ऐड करा, कितना हो गया, 87। तो ये परमाणु क्रमांक याद करने का, लेकिन ये केवल एस ब्लॉक के लिए है। किसके लिए है, केवल ये एस ब्लॉक के लिए। मैंने कहा कि ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्यों घट रहा है, मेन कारण क्या, घटने का कारण क्या है। जैसे मैं लिथियम की बात करूं, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। कितना है, 3 है। अब इसके अगर मैं परमाणु की संरचना बनाऊं, तो इसके परमाणु संरचना ये होगी।
अब इसकी संरचना हमारी 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नाभिक है, इस नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और जो नाभिक होता है, नाभिक में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, नजदीक है, क्या है, नजदीक। लेकिन जस्ट इसके नीचे जाएंगे, अगर हमने ये हमारा 3 नंबर पे है और ये अगर ये हमारा 11 नंबर का कोई परमाणु आ गया तो इसके नीचे गए, तो नीचे जाते ही क्या होगा, एक इसका क्या बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बेटा, इसका सेल बढ़ जाएगा। तो सेल बढ़ने का मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हमारा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के पास है, इसके बाद ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ये। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहां पर जो सेल है वो 1 और 1 2, कितने हैं, यहां पर 2 हैं, लेकिन इसमें कितने हैं, 3, कितने हैं, 3। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ गए, मतलब अप टू डाउन गए, तो अप टू डाउन जाने में क्या हुआ, ध्यान दें क्या हुआ, यहां पर n की वैल्यू 2 थी और यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई, अर्थात आवर्त चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, आवर्त चेंज हुआ। देखिए आवर्त चेंज, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, क्या होगी, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उसका आवर्त भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा बेटे, आवर्त चेंज होगा। तो आवर्त का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है, जो आपका नाभिक है, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर ये आपका निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम, या एक प्रभाव कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। कौन सा आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका नाभिक है। अभी मैंने क्या बात बताई थी, तो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन और नाभिक, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। ध्यान दें, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या है कि इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे अगर ये रेडियस क्या है, छोटी है, यहां पर रेडियस क्या हो गई, बड़ी। एक पॉइंट ये भी निकल रहा है कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, कहां जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो उसकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और परमाणु त्रिज्या बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश के कम होते ही इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा का मान, किसका मान, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्योंकि परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, या क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो वर्ग में तो ऊपर से नीचे जाने पर इसका वैल्यू क्या होगी, घटेगी। किसकी, आयनन ऊर्जा की। आयनन ऊर्जा क्या है, मतलब अभी मैं आपको बताया था कि किसी उदासीन गैस या परमाणु से यदि एक इलेक्ट्रॉन को खींचा जाए या इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी आयनन ऊर्जा। क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा का मान वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। तो यहां तक रिलेशन क्रिएट होता है कि आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या।
बोलो बात समझ में आती है इतनी। अब दूसरी बात है आवर्त की। तो आवर्त में क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टीज अप टू डाउन जाने पर, जो प्रॉपर्टीज अप टू डाउन जाने पर क्या होती है, अप टू डाउन जाने पर कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी। तो आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट अगर जाएं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। वैल्यू क्या होती है, घटती है। अब बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। अब बढ़ती क्यों है, बढ़ने का कारण क्या है, अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक बात और बताई थी, अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तब भी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और आवर्त में इधर जाएंगे तब भी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन अलग है, अगर वर्ग में अप टू डाउन जा रहे हैं तो परमाणु आयनन विभव क्या हो रहा है, आयनन विभव हमारा क्या हो रहा है, वहां पे आयनन विभव की वैल्यू वहां पर घट रही है लेकिन इधर को बढ़ रही है। इसका रीजन क्या है, जैसे हमारा लिथियम है 3 नंबर पर, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। बस यहाँ पर देखा जाए तो कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, वो जो इसको प्राप्त करने वाले कारक हैं उसमें इसकी बात करेंगे। अब लिथियम है, लिथियम का जो मैंने आपको बनाया था वो लिथियम का ये था, ये पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। तो बाह्यतम कोश में हम इधर को चले, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ी। इधर गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई, कितनी हो गई, 3 हो गई। यहां गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 4, कितनी हुई, 4। यहां गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5, और यहां गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 6। मैंने क्या बताया था, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आवर्त की संख्या बढ़ रही है और वहां पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन यहां पर क्या है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, लेकिन परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ जो इसका संयोजी कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। यहां पर देखा जाए तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, नहीं होगा। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस में अट्रैक्शन फोर्स होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर जो प्लस अट्रैक्शन फोर्स है उसकी बात देखिए, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों घूम रहे हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रति अट्रैक्ट करने देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पर ये तो इसे अंदर की ओर जाएगा, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसे रिप्लेट करेंगे। क्या करेंगे, इसे रिप्लेट करेंगे। यही कहानी इसकी, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो यहां पर 2 पॉजिटिव बढ़े, तो यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अगर लिथियम की बात करें तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर इस वाले कोश की जो डिस्टेंस है वो नाभिक की तरफ जाएगी। किस तरफ जाएगी, नाभिक की तरफ जाएगी, और नाभिक की तरफ जाने पर इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या कम होती है। परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण क्या, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि अब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बात आती है कि आयनन ऊर्जा को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात हो, जितने भी आपके पूरे आवर्त सारणी में एलिमेंट हैं, टोटल तत्व कितने, 118, उन 118 तत्वों में सबसे अधिक आयनन विभव जो होता है वो किसका होता है, हीलियम का होता है। किसका होता है, हीलियम का होता है। तो आयनन विभव सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा
किसकी होगी? हीलियम की। क्यों? क्यों होगी? है, लेकिन क्यों है? ये आपका हीलियम का परमाणु है। अब ये हीलियम का परमाणु क्या है? ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन है नाभिक के पास। किसके पास है? ये नाभिक के पास है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, और पास में नाभिक। क्या नाभिक के पास से इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा? खींच तो लिया जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है? आयन विभव किसकी होती है? हीलियम परमाणु की होती है। किसकी होती है? हीलियम परमाणु की। वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है कि आयनन विभव को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो यहां पर हेड डालो, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। डेफिनेशन से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो हमारे यहां से होंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है? बोले प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। कौन सा आवेश होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या? प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करें क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो सकता है? लाइन सीधी नहीं आती। प्रभावी नाभिकीय आवेश डिफाइन करने के लिए हमें केवल 3 शब्दों का इस्तेमाल करना है, और ध्यान से देखना क्या है। ये हमारा कोई परमाणु है, और ये परमाणु के चारों तरफ एक सेल है। ये सेल, इस सेल में क्या है? यहां पर यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 ले लो, 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका नाभिक है, और ये आपका क्या है? ये संयोजी कोष ले लो। संयोजी कोष अर्थात वैलेंस सेल। कौन सा सेल? सबसे बाह्यतम सेल कौन सा होगा? संयोजी सेल। और संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या होगा बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे ये? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। बन गई डेफिनेशन या नहीं बनी? देखो क्या है, किसी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? संयोजी कोष। या मान लो कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाएगा। मतलब क्या है कि ये आपका नाभिक है, एक बार फिर देखो, ये नाभिक है, ये संयोजी कोष है, और ये आपका आकर्षण, मतलब संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, कौन सा आकर्षण बल? किसके बीच का? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे हम? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश का आयनन विभव से क्या संबंध है? तो आयनन विभव बेटे क्या होगा? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव इज प्रोपोर्शनल किसके? प्रभावी नाभिकीय आवेश। किसके? प्रभावी नाभिकीय तो आयनन ऊर्जा आपकी प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होगी? समानुपाती होगी। अर्थात अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अगर बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश कहां कहां बढ़ेगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश
परमाणु त्रिज्या के समानुपाती होता है। परमाणु त्रिज्या के क्या होगा? समानुपाती होगा। नहीं, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होगा। कौन सा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ये प्रभावी नाभिक के आवेश का मान वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटेगा और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर आएगा हम लोगों का। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे हम लेंगे इसमें परमाणु का आकार। परमाणु का आकार तो बताया, परमाणु का आकार किस पर डिपेंड करेगा? परमाणु का आकार डिपेंड करे परमाणु त्रिज्या पर। किस पर डिपेंड करेगा? परमाणु की त्रिज्या पर। तो यहां पर हम बात करें तो आयनन विभव का जो इसका संबंध होगा, आयनन विभव या ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल 1 by एटॉमिक साइज। परमाणु का आकार क्या संबंध निकल रहा है? मतलब क्या है इसका? अगर ये हमारा बढ़ेगा, मतलब परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो आयनन विभव एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? कम होगी। क्यों? मतलब आकार क्यों बढ़ेगा? अगर अप टू डाउन जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा? त्रिज्या बढ़ेगी। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो त्रिज्या क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो परमाणु का आकार और आयनन विभव का जो रिलेशन है वो क्या है? वो उसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात अगर आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारा अब आता है उपकोष। तीसरा पॉइंट तुम लोगों का आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा, संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किए गए उपकोष। अगर एक ही कोष है तो एक कोष के अंदर हमारे विभिन्न उपकोष हो सकते हैं। S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है और F हो सकता है। अब इनका जो आयनन विभव का जो रिलेशन है वो अगर S उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस में जाएगा? यदि इलेक्ट्रॉन S उपकोष में जाएगा तो उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, P उपकोष की एनर्जी उससे कम और D की उससे कम और F सबसे कम किसकी होगी? F उपकोष की। कारण क्या है इसका? जो हमारा S उपकोष होता है, S उपकोष नाभिक के पास होता है। किसके पास होता है? नाभिक के पास होता है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना, मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, नाभिक के पास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये S उपकोष जो होता है आपका गोलाकार होता है। यहां पर आपका ये नाभिक है। तो एक बात देखी जाए तो इसके चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा तो अट्रैक्शन चारों तरफ से लगेगा। अट्रैक्शन क्या होगा? चारों तरफ से लगेगा। तो जो आपका S उपकोष है तो S उपकोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करें, एक क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन ये है कि जो आपकी VE होती है, VE की प्रथम आयनन ऊर्जा, VE की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। क्यों? ये इस मतलब बी की अगर हम बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 4 है और बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयनन विभव का मान है वो क्या होगा? इंक्रीज होना से मतलब बढ़ेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसका परमाणु क्रमांक 5 है, लेकिन आयनन विभव इसका ज्यादा है। क्यों? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 होगा, 2s2 होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है।
बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 अब देखो यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन देखो जरा। अभी मैंने क्या बताया था कि जो उपकोष वाली बात है, यदि एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अलग अलग उपकोष में भरे हुए हैं, तो यहां पर जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो V का अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो V का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? S से निकलेगा। कहां से निकलेगा? S से। और जो बोरोन है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? P से निकलेगा। तो एनर्जी कहां से देनी पड़ेगी? तो S उपकोष की जो एनर्जी होती है वो S उपकोष की एनर्जी P उपकोष से ज्यादा होती है। किससे? P उपकोष से ज्यादा होगी। तो यहां पर आयनन विभव किसका होगा? Be का। किसका होगा? Be का। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें, तो इन दोनों में, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में जो आयनन विभव होगा वो मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होगा लास्ट वाला, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? P उपकोष से निकल रहा है, और इसका इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? S उपकोष से निकलेगा। तो S उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार के रिलेशन आपको करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या कारण है कि Be की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरोन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है, क्यों? इसका कारण क्या है? मैंने आपको बता दिया है कि जो Be है, Be का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? S से निकलेगा। बोरोन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? P से निकलेगा। तो P से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगी और S से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। यही कारण है कि Be का प्रथम आयनन विभव बोरोन के प्रथम आयनन विभव से क्या होता है? अधिक होता है। अब बात आती है अर्धपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण उपकोष की। यह भी इसे प्रभावित करता है। कौन कौन से? एक तो पूर्ण उपकोष होगा, पूर्ण उपकोष, अगला पॉइंट जो भी है कोमा, अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण, और एक होता है अपूर्ण। तो आयनन विभव की जो बात है, पूर्ण उपकोष, अर्धपूर्ण और अपूर्ण उपकोष की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारा पूर्ण उपकोष है, तो पूर्ण उपकोष की जो आयनन ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। इसके बाद आपका आएगा अर्धपूर्ण, और इसमें आएगा लास्ट में अपूर्ण उपकोष। ये इनका स्थायित्व का क्रम है। किसका क्रम है? ये इनका स्थायित्व का क्रम है, और ये इसी हिसाब से इनकी जो आयन ऊर्जा है वो ऐसे निकाली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हम बात करें, बहुत क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है, क्यों? कारण क्या है? इस फैक्टर जो काम करेगा वो करेगा पूर्ण उपकोष, अर्धपूर्ण उपकोष और अपूर्ण उपकोष। तो इसकी स्टेबिलिटी देख लो क्या है। अगर हम बात करते हैं इसकी, देखो इसमें क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। कितना है? 7। तो 1s2 2s2 2p3 कितना हो गया? 2p3। तो मैं पहले इसकी बात करता हूं। 2p3 में ये क्या कहना चाह रहा है? 1 2 3, ये कैसा हो गया? अर्धपूर्ण। कैसा हो गया? ये अर्धपूर्ण हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 4, ये आपका अपूर्ण होगा। क्या हुआ? अपूर्ण। तो इसका आंसर आपके सामने है। कहना क्या चाह रहा है? मतलब जो पूर्ण उपकोष होगा वो अधिक स्टेबल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही अर्धपूर्ण आएगा तो उसकी तुलना में क्या है कि अर्धपूर्ण की तुलना में जो हमारा ये है
जो अपूर्ण, सॉरी जो अपूर्ण है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, पूर्ण को उससे एनर्जी ज्यादा लगेगी, अर्धपूर्ण में उससे कम लगेगी और अपूर्ण में उससे कम लगेगी। ये हमारा अर्धपूर्ण है, कैसा है, अर्धपूर्ण। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जैसे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो कहने मतलब ये कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें केवल इस ट्रिक का वो करना पड़ेगा, इस ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो आपका अर्धपूर्ण होगा और अपूर्ण होगा, तो उसमें अर्धपूर्ण वाला अधिक स्थायी होगा, अपूर्ण वाला कम स्थायी होगा। जैसे बात करते हैं, आपने देखा होगा कि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करते हैं तो लोग उसे अपवाद बताते हैं। उस अपवाद का कारण क्या है? जैसे हमारा Cr24 दे दिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्या होता है वास्तव में? ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब ये आपका जो ये वाला जो कोष है, ये आपका कैसा है, ये आपका पूर्ण है। कैसा है? ये पूर्ण है। और ये आपकी बात की जाए इसकी 1 2 3 4 5, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका अपूर्ण है। यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर को ट्रांसफर कर दे, अर्थात डी को ट्रांसफर कर दे, तो इन दोनों की एनर्जी लगभग कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अर्थात ये दोनों कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। मतलब ये भी अभी यहां पर ये स्थायी है और ये आपका क्या है, अस्थायी है। तो यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर दे, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, ये स्थायी हो जाएंगे। तो इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्रोमियम का जो 20वां इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसके इलेक्ट्रॉन के एंटर होते ही यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो क्रोमियम वाली बात है, क्रोमियम की और जो Cu की होती है, वो यहां पर क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं, 2 टॉपिक और बचे हैं इस टॉपिक इसमें अगला टॉपिक आएगा विद्युत ऋणात्मकता। कौन सा आएगा, विद्युत ऋणात्मकता। अब आयनन विभव क्या था कि कोई उदासीन परमाणु है और उस उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को नाम दिया गया था आयनन ऊर्जा। क्या नाम दिया गया था, आयनन ऊर्जा। यदि मैं किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो उस इलेक्ट्रॉन को डालने में जितनी एनर्जी निकलेगी वो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है और आवर्त में इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। तो सभी तत्वों में जितने भी आपके एलिमेंट हैं, उन एलिमेंटों में क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। अब फैक्टर इफेक्टिंग की बात करें, जो फैक्टर इफेक्टिंग आयनन विभव पर थे, जो मतलब आयनन विभव को प्रभावित कर रहे थे, वो भी आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करेंगे। तो अगली है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, अगर ये साजे का इलेक्ट्रॉन है, ये कोई बंध बना हुआ है, इस बंध में साजे का इलेक्ट्रॉन है, ये आपका है। इस साजे का इलेक्ट्रॉन को जो परमाणु अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होगी, मतलब साजे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होगी, वो उस तत्व की क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणात्मकता। अर्थात किसी सहसंयोजी बंध में उपस्थित साजे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। विद्युत ऋणात्मकता का मान भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। और सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे जो हमारे कवर हो गए। जो पिछला चैप्टर था उसमें टॉपिक रह गए थे, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। ये 3 टॉपिक है। इन 3 टॉपिक्स में से हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आप लोगों को कम से कम एक टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। और एक क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि आयनन विभव को परिभाषित कीजिए तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। धन्यवाद।